स्वागत है आपका 10 आउट टाइम से। मैं हूं जैद अहमद। आज हमारे साथ फारूक अहमद जो वंचित बहुजन आघाड़ी के दक्षिणी कैंडिडेट है, वो यहाँ पर बड़ी रैली निकाल रहे हैं, बाइक यात्रा निकाल रहे हैं। तो सर अभी जैसा कि पूरे ये जो निकल रही है आपकी इतनी बड़ी रैली निकल रही है, तो क्या कहेंगे आप इसके ऊपर? कोई नियोजन नहीं है। जो ग्रामीण की गाड़ियाँ और कार्यकर्ता है वो पोलशीट बांटने में और प्रचार में लगे हुए हैं। सिर्फ शहर के 4 प्रभाग की जो यंत्रणा थी, तो कोई ऐसा नियोजन नहीं था। सवेरे सवेरे कार्यकर्ताओं का आग्रह था कि आज एक रैली निकाली जाए और 10 बजे तय करके 12 बजे से रैली शुरू की गई। परमिशन तो हर तरह के हमने पहले लेकर रखे हुए थे, इसलिए कोई दिक्कत नहीं हुई। अब कार्यकर्ताओं का कहना है कि भाई रोड शो करते हैं, लोगों से सलाम दुआ होती है, जय भीम नमस्ते करने का मौका मिलता है। उस लिहाज से ये रैली में, क्योंकि 4 बजे आज प्रचार ख़त्म हो जाएगा, इसके बाद में फिर बूथ की तरह तैयारी में वगैरह लग जाते हैं, तो एक कार्यकर्ताओं के कहने पे निकाली गई। सर कैसा माहौल लग रहा है आपको नांदेड़ का? अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा लग रहा है पूरी कायनात गैस सिलेंडर को जिताने पे लगी है। हमारे को सबसे पहले तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि हमारे साथ में उलेमा इकराम की दुआएं हैं। हमारे साथ में अली जनाब प्रकाश अम्बेडकर साहब खुद ताकत से खड़े हुए हैं। वो उनका परिवार और पार्टी के पूरी सीनियर लीडरशिप ताकत से हमसे खड़ी हुई है। शायद नांदेड़ दक्षिण अकेला ऐसा मतदार संघ है जहाँ पर अंबेडकर परिवार के इतने लोग प्रचार को आए हैं, इतने बार आए हैं। और हमारी प्रदेश अध्यक्ष रेखा ठाकुर भी, वो आज कल भी आई थी, आज भी आने वाली है, और वो कल तक भी यहाँ रहकर पूरा नियोजन देखने की जिम्मेदारी आदरणीय बाड़ा साहब ने उनके ऊपर दी है। तो इतना फोकस से लड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जितने मुखालिफिन की साजिशें थी वो अल्लाह ने आवाम को बेदार करके तोड़ दी, और अल्हम्दुलिल्लाह ये कारवां आगे बढ़ रहा है। तो जैसा कि जो मुसलमानों के जो बड़े उलमा है मौलाना सज्जाद नुमानी, उन्होंने आपको समर्थन दिया, लेकिन उनके समर्थन देने के बाद नांदेड़ के लोग जो है वो उलमा इकराम के बारे में बहुत बुरा कह रहे हैं। तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? यही हमने कल अपने तकरीर में कहा कि ये सियासी मफाद और जो कीचड़ उछालने वाली एक सोच अपने पास आई है, हम उसी को बदलने के लिए राजनीति में आए। हमको साफ़ सुथरी सियासत करनी है। कल तक प्रकाश अम्बेडकर साहब का कैंडिडेट जीतेगा, इसलिए प्रकाश अम्बेडकर साहब के ख़िलाफ़ ट्रोल करने वाले और बदगुमानी फैलाने वाले आज एक मिसाल है कि उलमा इकराम जिनको अपना क़ायद मानते हैं, ऐसी बुलंद मुल्क की बुलंद क़यादत में सज्जाद नुमानी साहब आते हैं, और उनको भी एक सीट पर खाली उन्होंने कांग्रेस को समर्थन नहीं दिया। तो कांग्रेस और कांग्रेस के जो एजेंट हैं वो तिल मिला उठे हैं, बौखला उठे हैं, क्योंकि उनको ये दिख रहा है कि यहाँ से वंचित का एक ऐसा आमदार जीतने जा रहा है जो मज़हब से मुसलमान है, लेकिन संविधान के दम पर असेंबली में जाकर इनकी धज्जियाँ उजड़ सकता है। इसलिए हराने की वो साजिशें कर रहे हैं, वो उलेमा इकराम को ट्रोल कर रहे हैं। लेकिन यही जो इनकी शैतानी हरकतें हैं, ये ना उलेमाओं को पसंद आएगी ना हम आवाम को आएंगी, लेकिन वो जवाब मुंह से नहीं देंगे। इंशाल्लाह वो जवाब ईवीएम के बैलेट से देंगे, और इसका जवाब जो मिलेगा वो 23 नवंबर को इंशाल्लाह मुखालिफिन को मिल जाएगा। नांदेड़ की आवाम ज़रूर उनको जवाब देगी, इस बात का हमको यकीन है। सर आखिरी सवाल मेरा ये है कि जो है हमारा जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ पर 24 घंटे में 24 मौत हुई, सर इसका जिम्मेदार कौन है? और सर अगर फारूक अहमद जीत के आते हैं तो नांदेड़ के विकास के लिए, नांदेड़ के हॉस्पिटल्स के लिए, नांदेड़ में एजुकेशन के लिए फारूक अहमद क्या वो करेंगे? देखिए, एजुकेशन और हेल्थ ये 2 सेक्टर ऐसे हैं जिसके अंदर बहुत बड़ी कमी पेशी रहती है। नांदेड़ के विष्णुपुरी का मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है या जो सिविल हॉस्पिटल है शिवाजी पुतले का, ये दोनों भी जगह पर कैपेसिटी से 4 गुना 5 गुना पेशेंट ज़्यादा एडमिट होते हैं। जो मुफ्त बांटने की दवा गोलियाँ आती है वो बाहर बेच दी जाती है, काला बाजारी कर दी जाती है। जो मशीनरी यंत्रणा है वो यंत्रणा को सही इस्तेमाल नहीं करते। सीटी स्कैन की मशीन 6-6 महीने बंद रहती है। हमको लगता है कि किसी भी लोक प्रतिनिधि ने इसके ऊपर तवज्जो नहीं देने से ये सारी चीज़ें हुई है। इंशाल्लाह चुन के आने के बाद सबसे पहले हम विष्णुपुरी मेडिकल कॉलेज की जो कैपेसिटी है वो बढ़ाने पे काम करेंगे, और उसको 1000 बेड का हॉस्पिटल करने का हमारा टारगेट रहेगा। 1-2 टप्पे में इंशाल्लाह हम करके रहेंगे। जो सिविल हॉस्पिटल है शिवाजी पुतले के पास में, उसको भी 500 बेड का एक फुल फ्लेश हॉस्पिटल बनाने की ज़रूरत है। अगर ये 2 हॉस्पिटल भी बड़े हो जाते हैं तो मेजॉरिटी लोगों को इंशाल्लाह हेल्थ की अच्छी सुविधा मिलेगी। एजुकेशन में जितनी सरकारी स्कूलें हैं, नगर पालिका जिला परिषद की स्कूलें हैं, इनके क्वालिटी को बढ़ाने के लिए हम यकीनन काम करेंगे।
और इसके एजुकेशन की क्वालिटी बढ़ेगी तो प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को डालना नहीं पड़ेगा। महानगर पालिका ज़िला परिषद के स्कूलों को हम कॉन्वेंट एजुकेशन कैसे चालू कर सकते हैं वो देखेंगे। मनपा आप क्वालिटी की एजुकेशन दे सकती है। बम्बई के अंदर और दिल्ली के अंदर कॉरपोरेशन की स्कूलों में नंबर लगाने के लिए लंबी लंबी कतारें होती है, क्योंकि वहाँ क्वालिटी एजुकेशन है। यही हमारा मिशन रहेगा कि एमएलए बनने के बाद हर एक स्कूल के अंदर मियारी तालीम क्वालिटी एजुकेशन को बढ़ावा देंगे। और देखो, टीचरों की गलती नहीं है, इन टीचरों को जो सुविधाएं लगती है वो सुविधाएं उनको देना पड़ेगा। अगर वो हम नहीं दे पा रहे, उनकी दिक्कतों को नहीं हल कर पा रहे, तो फिर उनका हल कहाँ से निकालेंगे। इसलिए टीचर के साथ, स्कूल मैनेजमेंट के साथ आपको कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा। और वो कोऑर्डिनेशन करने के बाद हमको यकीन है नांदेड़ का एजुकेशन क्वालिटी इतना अच्छा होगा कि प्राइवेट स्कूल में भी लोगों को एडमिशन लेने की ज़रूरत महसूस नहीं होगी। इंशाल्लाह ये हमारा टारगेट है। बहुत बहुत शुक्रिया फारूक अहमद साहब। आप देख सकते हैं मेरे पीछे हज़ारों की तादाद में यहाँ पर लोग बाइक रैली में सर के साथ खड़े हुए हैं। आने वाली 20 तारीख को यहाँ पर इलेक्शन होने वाले, और यहाँ पर पूरा माहौल ऐसा लग रहा है कि फारूक अहमद यहाँ से जीत कर आ जाएंगे।